दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इस मृत्युलोक अर्थात धरती पर 84 लाख योनियां निवास करती हैं और इन्हीं में से एक मनुष्य योनि भी है जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। हर प्राणी अपने पिछले कर्मों के हिसाब से मनुष्य योनि में जन्म पाता है। अगर धर्म शास्त्रों की माने तो अन्य किसी भी योनि से ज़्यादा मनुष्य योनि में दुख पाता है। आज हम आपको इन्हीं कष्टों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मनुष्य को माता के गर्भ से लेकर और मृत्यु तक उसके बाद स्वर्ग या नरक में भोगनी पड़ती है, जिसका जिक्र हमारे महापुराण भागवत में किया गया है। प्रणाम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं कर्मभूमि स्टार्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब कोई भी प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब वह ईश्वर के द्वारा पुरुष वीर से मातृ के गर्भ में प्रवेश करता है। स्त्री के रज में मिलकर एक बन जाता है और फिर 5 रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है। उसके बाद अंडे के रूप में आकार ले लेता है। करीब 1 महीने में उसका सर बन जाता है और 2 महीने में उसके हाथ पांव निकल आते हैं और 3 महीने में नख अर्थात नाखून, अस्थि, चर्म यानी त्वचा, स्त्री एवं पुरुष के भिन्नता और बाहरी छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 माह में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वह गर्भ के इधर उधर घूमने लगता है। उस समय वह माता के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न जल से अपनी भूख मिटाने लगता है और वह कृमि आदि जंतुओं के जन्म स्थान में पड़ा रहता है। वह शिशु कोमल तो होता ही है। जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं तब अत्यंत पीड़ा से उसके हाथ पैर गर्भ में ही स्वतः चलने लगते हैं। वह अचेत हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है। इतना ही नहीं, वह माता द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, मीठे, नमकीन, खट्टे आदि पदार्थों के कोमल शरीर में स्पर्श होने से अत्यंत पीड़ा होती। वह जीव माता के गर्भ में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा हुआ रहता है। उसका सिर पेट की ओर और गर्दन पीठ कुंडलीकार मुद्रा में मुड़ा हुआ रहता है। माता के गर्भ में मनुष्य पक्षी की भांति पिंजड़े में बंद, पराधीन और अन्य अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ रहता है। इस अवस्था में दिव्य स्मरण शक्ति द्वारा उसे अपने पुराने जन्म याद आ जाते हैं और वह व्याकुल हो जाता है और अपने हाथ पैर मारने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर धीर वाणी से प्रभु से प्रार्थना कर ईश्वर से प्रार्थना करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित वह जीव प्रभु से यह याचना करता है कि माना मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा अधम हूँ, माना मैं पापी हूँ और आपने जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर देखने में पंच भौतिक रूप से संबंध हूँ और इसीलिए इंद्रिय गुण, शब्द आदि विविधाभास गुण जान पड़ता हूँ। इसके बाद महाभागवत पुराण में बतलाया गया है कि देहधारी जीव दूसरे देह यानी माँ के गर्भ में मल, रुधिर और खून के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से उस जीव का शरीर अत्यंत तप्त यानी कष्ट पाता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने के लिए प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मनुष्य यह सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, परंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर रूपी आत्मा के अंदर और बाहर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ तभी भी मैं इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में एह बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही रहना पड़ता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता है कि वह उसे उस कष्ट और सांसारिक मोह माया से
जल्द मुक्त करें। फिर 9वें या 10वें महीने में शिशु जब अपनी माता के गर्भ से मृत्यु लोक में आता है तब उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को घाट पर लेटा दिया जाता है तब उसे खटमल आदि जैसे कीड़े उसे काटते रहते हैं, लेकिन तब उसका शरीर हिलने डुलने की अवस्था में न होने के कारण बड़ा ही कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए उसके पास सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य बाल्यावस्था के दुख भोग कर वह युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय अगर उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खूंटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण वह मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर उसके मृत्यु काल तक सिर्फ कष्ट ही देता है, उसी को सुंदर बनाने के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण मनुष्य को बार बार मृत्युलोक में ही जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि उसका संपर्क विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है तो वह उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, जिसके बाद वह पहले के समान ही फिर नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों के संयम जैसे गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में लिप्त रहता है, अशांत गुण अर्थात मूर्ख हो, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जितना कि स्त्रियों की संगियों के संग करने से होता है। इससे युगों एक कथा में बताया गया है कि एक बार परम पिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्र सरस्वती को देखकर उसके रूप लावण्य और उसे मोहित हो गए और उसके मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे पीछे निर्लज्जता पूर्वक दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा मनुष्य हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपी मोहिनी माया से मोहित न हो जाए। इतना ही नहीं, स्त्री रूपणी माया में इतना बल है कि वह अपने भ्रिकुटी अर्थात नयन से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, अर्थात जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा या अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि ऐसे कामी पुरुष के लिए इसे नरक का खुला द्वार ही बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री में ही आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी सभी स्त्री के भोगों का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि ही प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य किसी भी जीव को हत्या और भौतिक सुख के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है और वैसे ही कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मनुष्य की उम्र जब ढलने लगती है, अर्थात जब वह बूढ़ा होकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसे इस जन्म में किए गए तब तक के गलत कर्मों के हिसाब से इस युग में कष्ट भोगना पड़ता है। शारीरिक व मानसिक अर्थात यदि कोई मनुष्य बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता या उसे घर से निकाल देता है, तब उसकी संतान उसके साथ बुढ़ापे में भी वैसा व्यवहार करती है और वह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। और जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तब उसे माँ के गर्भ की तरह ही फिर एक बार उसे वही दिव्य शक्ति मिलती है और फिर उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप अर्थात रोने लगता है और भगवान से बार बार विनती करता है कि हे प्रभु, इस कष्ट रूपी चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिले। ऐसा कहकर वह गलत कर्मों को याद कर बार बार रोने लगता है।
यह सोचता है कि वह अपने बुरे कर्मों को परिवार वालों को बता दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता। तब भगवान उससे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास अच्छे कर्म करने का वक्त था, तब तुम काम, लोभ, मोह, माया और अभिमान, अहंकार से आसक्त थे, बुरे काम कर रहे थे, और जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तब तुम इससे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करो, जिससे तुम्हारी आत्मा मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर उसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं और बच जाता है वह स्थूल शरीर। इसलिए मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर मृत्यु को खुद से मुक्त कर लें और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना लें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, अर्थात शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।